Hello students, let's read the question. If fx equals to mx plus c, f0 equals to f dash 0 equals to 1, then f2 equals to. सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि fx की वैल्यू दे रखी है हमें mx प्लस c, ये हमें रिलेशन दे रखा है. अब जो गिवन डेटा पहले वो देख लेते हैं. हमें दे रखा है कि f0 की वैल्यू और f डैश 0 की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू, मतलब ये दोनों की जो वैल्यू हमें दे रखी है 1 दे रखी है. इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 1 है. इसका मतलब ये f0 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन मतलब जो हमारा mx प्लस c है, अगर हम यहाँ पे x0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 मिलनी चाहिए. f डैश 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन को जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा हमारा फंक्शन का एट x इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. ठीक है. हमें बताना क्या है, पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे कि f2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 क्या होगी. ठीक है. ओके. सो यहाँ से हम देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दे रखे हैं. तो एफ इक्वल्स टू 0 पर एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने एट एक्स टू 0 में पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा? m इंटू में 0 प्लस सी, तो जो कि आ गया m इंटू 0 क्या देगा? 0, तो 0 प्लस सी. और f फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 में क्या दे रखी थी? फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, f0 की वैल्यू क्या दे रखी थी? 1. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि c की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, c की वैल्यू 1 आ गई. ओके. अब हमें m की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि हमें f फंक्शन की वैल्यू 2 निकालनी है, तो इसके लिए हमें m भी पता होना चाहिए और c भी पता होना चाहिए. ठीक है. अब हमें एफ एक्स क्या दे रखा था? एम एक्स प्लस सी. अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना मतलब डी बाई डी एक्स निकालना हो फंक्शन का, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस सी. इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? एम बचेगा. और सी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0. ठीक है. यहाँ पे एम कांस्टेंट था, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में था एम बचा और सी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0. तो ये चीज हमें क्या मिलेगी? बेसिकली एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश एक्स देगा. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एम के इक्वल. अब यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का. अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी दे रखी थी? एट एक्स इक्वल टू 0. एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल थी. एफ डैश 0 में 1 के इक्वल दे रखा है, राइट. इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी थी, तो मैंने 1 के इक्वल दे दिया और यहाँ से हमारा ये m के इक्वल था, तो m की वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई. तो c की वैल्यू भी 1 आ गई और m की वैल्यू भी 1 आ गई. अब हमें c m की वैल्यू पता चल गई, हमें f2 निकालना था. so f2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है. f2 के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा ये फंक्शन तो ये है ना, mx प्लस सी. f2 निकालना है, x की जगह हम तो 2 पर 2 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2m प्लस सी. और एम सी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं. एम की वैल्यू कितनी आई? 1, और सी की वैल्यू भी 1, तो 2 प्लस 1 ये आ गया 3. तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 कितनी आ गई? 3. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस है. एक्स इक्वल एफ टू वुड बी 3. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.